रीब्रांड कर दें। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये क्या बात? एक्सेप्ट कर लें, गलत नहीं। अच्छा, इसका रास्ता ये नहीं कि ब्रांड पाकिस्तान चला नहीं है, आपने जो ब्रांड रखा है ये चल नहीं रहा। इसका नाम करें डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और इसका जो ग्रीन कलर है इसको कर दें येलो, और कुछ नया रीब्रांडिंग करें। ये ब्रांड नहीं चल रहा है। तो हुसैन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं को एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि एक ब्रांड नहीं चल रहा ना। जब आप ब्रांड नहीं चल रहा तो उसको रीडिजाइन करने में कोई हरज नहीं है। आप और मैं बात समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से अलग होते ही आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान के जितने भी, चाहे नेता हो चाहे आर्मी जर्नलों के हाथ में रहा हो, हर किसी ने पाकिस्तान को चूना लगाया। बीच में एक बार पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ पैसे आते रहे, लेकिन अमेरिका जितने जर्नल थे पाकिस्तान के वह भी अपने जेबें भरते रहे और पाकिस्तानियों पर भी कोई ज़्यादा टैक्स का वजन नहीं डाला गया। तो आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तानियों ने भी इसके खूब मज़े लूटे। लेकिन अमेरिका से जैसे ही डॉलर बाने बंद हुए तो पाकिस्तान के हालात खस्ता होते गए और आज दोस्तों पाकिस्तान का हर एक आदमी उसकी सज़ा भुगत रहा है। और पाकिस्तान के जितने भी नेता और आर्मी के जर्नल है वह आज भी करप्शन में बिल्कुल पूरी तरह से सम्मिलित है। उसका नतीजा पाकिस्तान की आम जनता भुगत रही है। पिछले दिनों में चुनाव हो रहे थे, चुनाव में पाकिस्तान की जनता की बंट रही बिरयानियों में कुछ दिन तो कटे, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान में वही इकनॉमी वाला रोना शुरू हो गया है। और देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसका अब हमें पाकिस्तान का नाम भी बदल लेना चाहिए और इसका जो अब झंडे का रंग हरा है उसको पीला कर लेना चाहिए। तो इकनॉमी को सुधारने के लिए देखिए किस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं क्लोजिंग पे बताऊंगा। पहला एलिमेंट है इस वक्त पूरी दुनिया का जो बज़वर्ड है, पूरी दुनिया का और डेवोस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया सारी इस वक्त ना टेक्नोलॉजी की जो वार चल रही है वो एआई के ऊपर। और एआई ये नहीं कि आने वाले दिनों में अकाउंटेंट भी फारग हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। जो दुनिया जो तैयारी कर रही है, इंडिया में जो सऊदी अरेबिया, दुनिया के जितने यूक्रेन जैसा मुल्क जो वॉर में है, उसका एआई हाउस से क्या सब जगह पे एआई हाउसेस बने हुए हैं। उन्होंने सब दुनिया के पॉइंट अंदर उनके जाके डिबेट चल रही है कि कैसे वो हेल्थ में, अपनी एजुकेशन में एआई से क्या क्या काम। वो जिन है, अभी तक हमें तो उसका नाम, अभी एआई की तो डेफिनेशन भी नहीं आती है। वो मशीन लर्निंग वो क्या चीज़ है, वो डाटा एनालिटिक्स क्या करेंगे, दुनिया को कैसे, कितनी जॉबलेसनेस होगी और उसकी अपॉर्चुनिटीज भी क्या होंगी। तो पहला तो हमें इस पे फोकस करना है एक वॉर फुटिंग पे कि बच्चों को एक एआई के ऊपर, उसके साथ जो उसकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ना, उसके लिए लैपटॉप सुनिएगा, उसके जरिए ना हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बत्ती का बहरान है, बिजली का, ना हमें कोई बिल्डिंगें चाहिए, ना सड़कें चाहिए जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के, हमें सिर्फ दूसरा जो पार्ट है उस पर वो इन्वेस्टमेंट करनी है एआई के साथ। तो हमने उसका एक छोटा सा सबको बता देता हूँ। मैं गया जी ज्यूरिख में, गूगल का हेड ऑफिस उधर आ गया, एसएपी का सेमी हेड ऑफिस ज्यूरिख में शिफ्ट हो गया। गूगल के 6000 लोग काम कर रहे हैं ज्यूरिख में इस वक्त। मैं उसके हेड से मिला जो एमडी है एसएपी का और गूगल का। उन्होंने मुझे कहा एजाज वो पाकिस्तानी है, दिस इज अ प्राइड कि वो पाकिस्तानी एमडी था। और वो कहते हैं मेरे पास 6 मुल्क हैं एजाज, उसमें से हमारे हमसाया मुल्क भी हैं, यार बिजनेस ले जो मेरे से, उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा काम कर लो एजाज जाके। उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया, वो है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स। उनका स्किल लेवल बढ़ा दो, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे से आके ले लो, सिर्फ हमें ये स्किल सेट चाहिए। बिल्कुल सही। आप मुझे ऑर्डर लेते हुए परेशानी ये होती है, बड़ा ऑर्डर लेते हुए, कि उन लोगों को ये यकीन नहीं होता कि हम डिलीवरी कर सकेंगे बिकॉज ऑफ आवर लॉ ऑर्डर पोजीशन। लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन। जब मैंने एक ऑर्डर ले लिया बड़ा, ओके, सपोज करें मैंने जी कंपनी का मैंने आईटी का सिस्टम ले लिया कि मैं करूंगा, तो जी मुझे इसलिए नहीं देती कि उन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान में कल को बिजली चली जाए, कल को बंदे गायब हो जाए, कल को बंदा आईटी वाले जो बंदा है वो पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से दफ्तर नहीं आए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं कहेगा। हमें कौन सा ऑर्डर मिलता है? हमें वो मिलता है कि जो $10 वाला होता है उसका जो बचा हुआ कचरा होता है वो हमें मिलता है। अब तो आप कंक्लूड ये कर रहे हैं कि पहले स्टेबिलिटी लाए। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है।
नहीं, ये मुश्किल हमारा बात मसला ये है ना कि मुश्किल- तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। देखिए, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि उनको हमारे इनसे पूछे कि इस दफा डेवोस का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज द थीम? बिल्डिंग ट्रस्ट। बिल्डिंग ट्रस्ट। हुसैन, ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? प्लीज टेल मी। आप बताएं ना। तो हमारे पास 1.5 इदारे हैं, ये जो PIA है, ये जो A है, B है, C है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? और ये इनका बंद करें, इनको सेल करें, इनका ये जो हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, ये क्या करें? PIA के बारे में शायद आपके यहाँ ही प्रोग्राम मैंने किया था। मेरा जाती व्यू है कि PIA को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता, इसको बंद कर दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्राइवेट एयरलाइन चल रही है, ये कहीं किसी कुरान में तो नहीं लिखा ना कि आपकी स्टेट की एयरलाइन होगी, कहीं लिखा हुआ है? बेच दे, खत्म कर, बंद करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्टील मिल को बंद करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिसाइड करेंगे कल क्लोज हो जाएगी, इट विल नॉट रन। बंद करके फिर सेल करें ना। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका दिल चाहे चला लीजिएगा, दिल चाहे नहीं चलाइएगा प्रोग्राम में। जब कोई ब्रांड नहीं चलता ना, तो उसको मार्केटिंग कंपनी को देते हैं कि रीब्रांड कर दे। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये क्या बात? एक्सेप्ट कर ले, गलत नहीं। अच्छा, इसका रास्ता ये नहीं कि ब्रांड पाकिस्तान चला नहीं है, आपने जो ब्रांड रखा है ये चल नहीं रहा। इसका नाम करें डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और इसका जो ग्रीन कलर है इसको कर दें येलो, और कुछ नया रीब्रांडिंग करें। ये ब्रांड नहीं चल रहा है। तो हुसैन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं को एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि एक ब्रांड नहीं चल रहा ना। जब आप ब्रांड नहीं चल रहा तो उसको रीडिजाइन करने में कोई हरज नहीं है। आप और मैं बातें करते रहेंगे, मैं मर जाऊंगा, आप भी रहेंगे। मेरी बात आज अगर आप चलाएंगे कभी रिकॉर्ड में, याद रखिएगा कि ये ब्रांड नहीं चल सकता इस फॉर्म में, इसकी रीब्रांडिंग की जरूरत है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये थ्योरेटिकल है। अच्छा। पहले आप इसकी रीब्रांडिंग करें कि यार आप डिफरेंट। मैं समझता हूं कि सिर्फ कॉस्मेटिक रीब्रांडिंग नहीं करनी पड़ेगी। असल में हकीकत इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उस पर लिखता भी रहा हूँ। व्हाट आई कॉल इज के देयर इज अ कॉन्सेप्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। करना पड़ेगी आपको। जो एक इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा कि एक चीज ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, FBR को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नहीं, मैं बताता नहीं, मुझे बताओ ना। हम यहाँ बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहे कि ये है, बड़ा अच्छा है, यूं है। प्लीज बिल्ड ट्रस्ट। कुछ हुआ उसको छोड़ दें। अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की जो हुकूमत बने उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम इनको ठीक कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हुसैन साहब, जो पाकिस्तान की क्योंकि हमारी गुफ्तगू सिर्फ मईशत की हद तक है जी, तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें हमें कुछ फंडामेंटल पहले हम डिसाइड कर लें कि उन फंडामेंटल्स में हमें रहना है, उसके अंदर रहते हुए काम करेंगे। पहला फंडामेंटल ये है कि हमें कम से कम 5 साल तो IMF में रहना है। ठीक, ये फंडामेंटल है, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल ये है कि एक, मैं उसको सुप्रा पार्लियामेंट कहता हूं, SIFC एग्जिस्ट करेगी, ठीक, जिसमें इदारों का रोल होगा, एक पार्टिसिपेशन होगा इन दी इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है इकोनॉमिक्स की। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न जरूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें UAE भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3 फैक्टर अगर आप लगाएं इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो मजलूम आने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे सिर्फ तरस आ सकता है
और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह इन सकता। तीनों में से पहले आखिरी वाला बताएं कि ये जो हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना भी पीछे हट रहा है, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है, हल थोड़ी है वो। हर दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर का फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा हो सकता है पार्टनर हो, हमारे साथ दोस्ती हो, मगर जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं वो कमर्शियल टर्म में कर रहे हैं, वो कोई नॉन कमर्शियल टर्म में नहीं कर रहे। तो आज ही के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, नाम लिखा है चाइना का, उसने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने लिखा है कि स्टेट गवर्न स्टेट भी अब सपोर्टेड नहीं है। ये क्यों लिखा उसने, ये क्यों लिख रहा है वो? अब हमारे यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप इसे चलाएं नहीं क्योंकि आपको ये अच्छी नहीं लग रही होगी शायद, और लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, मुझे हो सकता है कोई मुझसे मेरी बात से नाला भी हो जाए, मगर ये एक हकीकत है कि चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स का है ना जी। आप उसको जज्बाती और वो क्यों करते हैं? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे कोई जो आज हो रहा है, जो आज है पोजीशन, इस पे मुझे कोई ये नहीं है कि हुसैन कोई ऐसी चीज हो गई है जो मुझे पता नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू होने से भी ये पहले बात कर रहा था, आज जो जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने यही कहा है ना, और क्या कहा है? एंड मैंने क्या बोला है आपको? एंड आउट ऑफ मनी। मैंने यही तो बोला है, और मैंने यही तो बोला है। वही आप वाली बात उन्होंने। मैं तो ये कब से कह रहा हूँ यार आपको, मैं तो आपको ये बात, अगर आपको याद हो तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तो बिल्कुल पहले 1971 में भी टूट चुका था और अब भी पाकिस्तान में कई टुकड़े होंगे, क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर आपने देखा होगा सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह नारे लगा रहे हैं, और 1971 की बातें अब पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी के पास तो डीजल पेट्रोल के पैसे है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जर्नल किसी भी तरह से अपने जो 3 साल का कार्यकाल होता है उसमें अब आसिम मुनीर भी अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है कि पाकिस्तान को IMF से या चाइना से कहीं से पैसे मिले तो वह भी अपने पॉकेट फुल करके पाकिस्तान से फरार हो। तो पाकिस्तानियों के साथ ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये कौम भी ऐसी है कि इनके खिलाफ खड़ी भी नहीं होती। पाकिस्तान के इमरान खान के बहुत सारे वर्कर जो इस तरह लोगों को कह रहे थे कि इस फौज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जनता का वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। तो देखते क्या होगा, हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।